be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि वो हर दिन आएंगे और अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे आके या तो खुद कोई पोस्ट कर देंगे या किसी पोस्ट को दोबारा से रीपोस्ट कर देंगे। बट ठीक है, हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप इम्पल्सिव हैं, फ्रस्ट्रेशन है और उन्हें अपनी लैंग्वेज पे काफ़ी बार ना तो कमांड है और ना ही शायद वो इतना ध्यान देते हैं कि व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग। काफ़ी बार उन्होंने ऑफेंसिव और डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन अब जब उन्होंने अपने ही ट्रुथ सोशल पे यानी अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक रेडियो होस्ट माइकल सेवाज के जो रिमार्क्स हैं, खासकर उनके जो स्टेटमेंट है, उनकी जो सोच है इमिग्रेशन को लेके या वो इंडिया और चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक अपना एक लेटर लिखा। और उस लेटर को सबसे ज़्यादा अटेंशन तब मिली जब डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से रीपोस्ट कर देते हैं। अब जहाँ तक मैं माइकल सैवेज की बात करूँ जो एक रेडियो होस्ट हैं और आप पास्ट में भी देखेंगे तो उनकी ऐसी ही सोच रही है। वो इमिग्रेशन लॉज़ को बहुत बार क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो कंट्रीज़ आज यूएस में फूल रही हैं, फल रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं और अपनी कम्युनिटीज़ को भी आगे बढ़ा रही हैं और किसी न किसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ में और या फिर उनका जो आज ग्लोबल स्टेचर है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट ये हमेशा से ही क्रिटिसाइज़ करते हुए आए हैं। लेकिन ये जो लेटर था उसके अंदर इंडिया और चाइना के ऊपर भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म की क्लेम किया गया। हालाँकि पिक्चर में नहीं था, इतनी ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी, लेकिन अब यूएस का प्रेसिडेंट इस बारे में बात करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी निगाह होगी और उसके बाद में दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। वन बाय वन मैं सरल भाषा में आपको समझाऊँगा कि ये सिचुएशन है क्या जिसके ऊपर ये बात की जा रही है। कहाँ तक कौन सही है और कहाँ तक कौन सही नहीं है और क्यों इंडियन गवर्नमेंट का जो जवाब है, लाइक सीरियसली आई एम डिसअपॉइंटेड एंड एज़ वेल आई हैव अ राइट, एवरी इंडियन हैज़ अ राइट एंड आई फील दे आर गेटिंग एंग्री। जिस तरीके से इंडिया का रिस्पॉन्स रहा है उस पोस्ट के ऊपर और किस तरीके का रिस्पॉन्स रहना चाहिए उसके बारे में भी बात करूँगा। और हम एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि पता नहीं 4-5 हज़ार सालों से चले आ रही है। हमने कितनी वॉर्स देखी हैं, इन्वेजन्स देखे हैं, हर एक सफरिंग से हम गो थ्रू करे हैं और आज हम एक ऐसे स्टेचर पे हैं जहाँ सबको पता है आने वाले टाइम पे इंडिया कितनी बड़ी सुपर पावर या एक पावरफुल नेशन बनेगा। लेकिन इकोनॉमिक वाइज़ या मिलिट्री वाइज़ पावरफुल नेशन नहीं बनते हैं। आप रीढ़ की हड्डी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक स्टैंडिंग दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप किसी नेशन के साथ में रिश्ते 19-20 हो जाएँ, लेकिन जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं गिरनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है, तो हमें उसका रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल वे में हमें जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद ये चीज़ आज हम मिस कर रहे हैं और इसके ऊपर मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और शायद बहुत सारे लोग भी डिसअपॉइंटेड होंगे। आपका क्या ओपिनियन है? आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जहाँ तक रेडियो होस्ट की बात रही माइकल सैवेज की, उन्होंने बहुत सारे भड़काऊ कमेंट दिए और पहले भी देते हुए आए हैं इमिग्रेशन को लेके कि बाहर के जो लोग हैं, वो आते हैं यूएस के अंदर एंटर करते हैं और फिर उसके बाद में हमारे ही मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमारे लोगों के पास में ही जॉब नहीं होती है और एंड व्हाट नॉट और खासकर इंडिया और चाइना के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। अब शायद उस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, तो वहाँ पे साफ-साफ चाइना और इंडिया को और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ को इन्होंने हेल होल कंट्रीज़ बताया। मतलब ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नरक जैसे हालात हैं। मतलब आप वहाँ जाएँगे तो आप रहने लायक नहीं रहेंगे, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हेलो मतलब नरक जैसे हालात क्या? मतलब अनप्लेज़ेंट है, आप रह नहीं सकते हैं, अनबियरेबल है। क्या ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है? और मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ इसके ऊपर, आपको पता है, मुझे पता है कि क्या रियलिटी है इंडिया की, क्या रियलिटी है चाइना की। और अगर मैं इस पे बात कर सकता हूँ, काफ़ी सारे इंडियंस इस पे बात कर सकते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी एक शार्प और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास ऑन कर सकता है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मतलब कोई गलत बात नहीं है। हम आपके साथ ही खड़े होंगे, हम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट के बाद में अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे भी। जिस तरीके से ट्रंप ने ये एंटी इंडिया रैंट पोस्ट किया। लेकिन मुद्दा है तो कहाँ पे आया? अभी देखिए, जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो 14th अमेंडमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न ये है कि अगर मान लीजिए आपका जन्म अमेरिकन धरती पे होता है, तो आप वहाँ के सिटिज़न कहलाएँगे। और इसी बेसिस पे आपको काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं। और सेम केस काफ़ी और कंट्रीज़ में भी हैं। जैसे हालाँकि ये माइकल सैवेज जो रेडियो होस्ट करते हैं, उन्होंने तो कहा सिर्फ़ ऐसा अकेला यूएस के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कनाडा में भी है, ऐसा अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, काफ़ी सारे नेशन में है। और अगर आप बात करेंगे इंडिया की, चाइना की और बाकी नेशंस की, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका जन्म इंडिया में हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद में आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, आपके जो वंशज हैं या फ़ॉरफ़ादर्स हैं, वो आपके इंडियन होने चाहिए। या तो वो दोनों पेरेंट्स हों या फिर एक पेरेंट्स हों। ये तरीके हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आपको ये गलत लगता है, जाइए सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट अमेंडमेंट करवाइए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवाइए। आपका देश है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप आराम से सुप्रीम कोर्ट और एक लीगल जो रास्ता है उससे तय कीजिए। लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो इंडिया से लोग आ रहे हैं, जो चाइना से लोग आ रहे हैं वो गलत है, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप उनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। आप कितना वो आपका ग्लोबल स्टैचर बढ़ा रहे हैं। आपकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, आपको हर एक लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, आप कभी उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। और सेकंड बात, आपने पूरी कंट्री को ये बोल दिया दे आर हेल होल कंट्रीज़, नरक जैसे हालात वाली कंट्रीज़, और फिर उसको यूएस प्रेसिडेंट ये बात करते हैं। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, आपको जो कहना है आप कहिए, आपके दायरे हैं, लेकिन अगर यूएस प्रेसिडेंट इस बारे में मेंशन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ पे रिश्ता खड़ा है। कहाँ पे वो कितना सीरियसली इंडिया को लेते हैं, कितना सीरियसली चाइना को लेते हैं। और आने वाले टाइम पे ठीक है मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बट इतना भी आदमी को नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि वोट पॉलिटिक्स के लिए सारी चीज़ें हों। बट सरप्राइजिंगली बात ये है ना कि ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर रही थी? जब रणधीर जायसवाल साहब से ये सवाल पूछा गया तो बोलते हैं, "वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स दैट्स वेयर आई लीव इट।" हम वहीं के वहीं उसको छोड़ते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। देखिए, कोई आए, जाए, कोई क्रिटिसाइज़ कर जाए दैट्स फाइन, हर एक को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बट यूएस के प्रेज़िडेंट हर एक नहीं है। वहाँ पे जो वो स्टेटमेंट देते हैं, पूरा ग्लोबल मीडिया उसको कवर करता है, और अगर ग्लोबल मीडिया उसको कवर करता है, तो वो एक छवि दिखाता है। और अगर आप उस नैरेटिव को चैलेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान जब आपको कुछ बोलता है, आप तो खड़े हो जाते हैं और आप उसको पता नहीं क्या-क्या क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। अगर यूएस ऐसा बोल रहा है, और वो भी पूरे इंडिया के ऊपर, पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टेटमेंट देना होगा। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी इंडियन विल रिस्पेक्ट दैट। इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि अरे! हमारा स्टेटमेंट क्यों दिया, हमारी डिप्लोमेसी नहीं है। ठीक है, मीडिएशन नहीं करते होंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट। हम कई बार सॉफ्ट स्टेट हैं, साइलेंट हैं, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट ऐसे स्टेटमेंट के बाद में आप कुछ तो बोलिए। आपके इंडियन अमेरिकन्स बार-बार आवाज़ उठाते हैं हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट को लेके। दूसरे देश आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, भद्दा स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूटली। किस तरीके से? आप ईरान को देखिए इस केस में। ठीक है, ईरान बार-बार ट्रोल कर रहा है ट्रम्प को, आज के टाइम पे यूएस-ईरान वॉर चल रही है। बट क्या ईरान को इस बीच में कूदने की ज़रूरत थी? लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चाइना और इंडिया आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। ये वो एंशिएंट और रिच सिविलाइजेशन है जिसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हेल होल की बात कर रहे हैं, तो ये हेल होल वहाँ है, नरक जैसे हालात वहाँ हैं, जहाँ पे ऐसा वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट है जो एक टाइम पे ईरान की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ईरान आएगा और ईरान ऐसा स्टैंड लेगा? हाँ, ठीक है, अब चाइना का स्टैंड क्या होता है वो तो देखने को मिलेगा, और चाइना ज़रूर स्टैंड लेगा इस बात पे। आप डिप्लोमैटिकली अच्छे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वी विल नॉट रिस्पेक्ट इट, क्योंकि बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। आप हमें रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारा रिश्ता है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट। और अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मैं अभी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूँगा और वीडियोज़ भी दिखाऊँगा, जहाँ पे क्या-क्या बोला जा सकता है और कैसे इंडियन अमेरिकन अमेरिका में रह के अपने आप को डिफेंड करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके एक सब्सक्रिप्शन, जिसमें 16,999 में आप हमारा सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, और आपके पास में बचे हैं 48 घंटे, और आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं YUVI50। अभी थोड़े दिनों पहले हुआ क्या था, एक लोकल काउंसिल मीटिंग हो रही थी टेक्सास के अंदर। अब होता क्या है कि ये मीटिंग रेगुलरली हेल्ड होती है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ हेटफुल कमेंट, रेसिस्ट कमेंट, एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जाता है, और कई बार बिना फालतू के स्टेटमेंट पास ऑन कर दिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं। और ये फैक्ट बात है, अगर आप ग्रो करेंगे, आपको नीचे लाने के लिए बहुत सारी तादाद लग जाएगी। आप अपनी लाइफ में देख लीजिएगा, जब आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जहाँ पे आपको ग्रो करना है, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और शायद आपका जो विज़न है वो सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर पहले आपको गुस्सा करेंगे, फिर हेट करेंगे, फिर धीरे-धीरे लाइक करने की कोशिश, पहले इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, और जब सक्सेसफुल हो जाएँगे, अरे, अरे, अरे! हमें तो पता था। और जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे हेटफुल कमेंट फेस करने पड़ते हैं, बट हर टाइम आप साइलेंट नहीं रह सकते। एक बाउंड्री होती है, एंड दिस इज़ दैट रेड लाइन व्हिच यूएस हैज़ क्रॉस्ड। और यहीं पे जब H-1B वीज़ा को लेके सवाल खड़े होते हैं कि यूएस की पॉलिसीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यूएस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। अगर आपकी देश कैपिटलिस्ट कंट्री है और आप मेरिट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो अगर आपके सिटिज़न्स में मेरिट है, तो आइए और जॉब ले लीजिए ना, किसने मना किया है? मना तो किसी ने नहीं किया ना। हमारे पास में शायद कैपेबिलिटी होगी, हम हार्ड वर्किंग होंगे, शायद क्यों? हम हार्ड वर्किंग हैं, हम कैपेबल हैं, तभी हम हैं वहाँ पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, क्राइम रेट कम है, और वही चीज़ नेहा सुतारन ने भी एड्रेस करी, जिस तरीके से H-1B वीज़ा डिबेट चली होती है। व्हेन शी कैन डू दैट, व्हाई कांट आवर गवर्नमेंट कैन डू दैट? व्हाई व्हेन आई कैन डू दैट, व्हाई कांट आवर गवर्नमेंट कैन डू दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट सिंपल थिंग ओनली। और मैं ही क्यों डिसअपॉइंट होऊँगा? सब डिसअपॉइंट होंगे, और आपके साथ ही खड़े होंगे अगर आप कोई स्टेटमेंट देंगे। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपने कुछ जाके ऐसा
डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारी इमेज को कि ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो यूएस प्रेसिडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके के स्टेटमेंट देने होते हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि डिप्लोमैटिकली दे कैन नॉट और सार्कास्टिकली दे कैन नॉट टारगेट डोनाल्ड ट्रम्प। और सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि एक इंडियन ओरिजिन वुमन है अंकिता। अब इनके वीडियो से पहले मैं एक बार आपको नेहा सुतारन का वीडियो दिखाता हूँ। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Now let's talk about the Indian community. About 75% of Americans hold a bachelor's degree compared to 38%. The median income is 150K, double the US median. We are among the highest contributing groups per capita towards taxes. And if you look towards the crime data, 1.2% of fraud arrests despite being a larger share of the population at 6%. So statistically, the Indian community is associated with higher education, higher income, and lower crime rates. So if a group is associated with safer communities, stronger schools, and higher economic contribution, why are we afraid? If your goal is for your children to grow up in safe neighborhoods, high-performing schools, stable communities, then this is not something to fear. This is something to welcome. And let me be clear about cultural visibility. We also celebrate Thanksgiving, Christmas. We are not forcing religion onto you. Hinduism does not convert. We believe everybody goes to heaven as long as you're a good person. Today at this meeting made a claim that hate crimes were happening in India against the Christian community. She referenced the Cornell report. Upon looking at this report, you can see that there have been 200 cases of hate crimes towards Christians, but India is home to 1.2 billion people. Relative to the size of population, there has been significantly more hate crimes towards Muslims and Jewish people within America. So hate crimes happen everywhere, but are disproportionately happening in the US due to uninformed rhetoric spread by people that do not educate them. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब एक चीज मैं बताता हूं। अब एंटी इंडिया नैरेटिव को एड्रेस करते टाइम, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हालांकि क्लियर इमेज नहीं है, ये अंकिता मैम है, ये एक इंडियन ओरिजिन वुमन है। इन्होंने क्या ब्यूटीफुल एक चीज कही कि आप बार बार हर एक प्रॉब्लम के लिए आप इमिग्रेंट्स को ब्लेम करते हो। क्या आपको पता है कि आप भी इमिग्रेंट्स हो और आप भी उन्हीं इमिग्रेंट्स के वंशज हो जो आज एक स्टोलन लैंड, अमेरिका जो एक स्टोलन लैंड है, वहां पे आके अपने अमेरिका को बनाया है। See, the woman said those who are blaming immigrants for their problems are also immigrants or descendants of immigrants who came from Europe, as America is a stolen land and this is the legacy of the country. Sarcastically, historically wise, हर एक तौर पे इन्होंने जवाब दे दिया। तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट। बट जिस तरीके से अब इंडिया यूएस के रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है, बार बार जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर हैं रैम इमैनुअल, इन्होंने भी ये बार बार कहा है कि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी कि हम 25-30 सालों से हमारा ये प्रोजेक्ट था कि कैसे इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को मजबूत कराया जाए। बट जो डोनाल्ड ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इन्होंने काफी हद तक डैमेज कर दिया है इंडिया यूएस रिलेशनशिप को, और एक तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज स्पिटिंग ऑन इंडियाज फेस वेयर दे आर प्रायोरिटाइजिंग पाकिस्तान। ये सारी सिचुएशन है। बट ये स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंसल्टिंग है, एंटी इंडिया है, हर एक इंडियन को हर्ट करता है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये मैटर लेना चाहिए यूएस प्रेसिडेंट के साथ में और एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए। लेकिन जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है, I don't know whether he will do that, whether he will give the statement or not. But I'm expecting, every Indian is expecting that he must give a statement, especially against United States President, so that he do not do that. Sometimes आप इतनी बार साइलेंट रह के इतना साइलेंट हो जाते हैं कि फिर शायद आपके पास में वो क्षमता ही नहीं बचती कि आप कुछ बोलें। तो प्लीज, दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू स्पीक इट अप। वी ऑल हैव स्पोकन इट अप वेरेवर वी हैव गॉटन प्लेटफॉर्म। अब आपकी बारी है। सो दैट इज इट। बाकी हालांकि जो यूएस एम्बेसी है इन न्यू दिल्ली, वो अब काफी सारा डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, जहां पे वो पुराने ट्रम्प के जो कोट हैं, इंडिया हमारा बहुत अच्छा देश है, मोदी मेरे बहुत ग्रेट फ्रेंड है, वैसे कोट्स डाल रहे हैं। बट अब डैमेज कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। अब डैमेज कंट्रोल के अलावा सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट आने से पहले आपका एक स्टेटमेंट आए या फिर इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जाए। सो आपका क्या ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।